हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं अष्टमी नवमी कन्या पूजा में बनने वाली प्रसाद की थाली, काले चने की सब्जी, हलवा और पूरी की रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1 कप काला चना लेंगे और इसे हमने रात भर भिगो के रख लिया था, तो ये अच्छे से भीग चुके हैं। अब चने को हम डालेंगे कुकर में और इसमें हम साथ में डालेंगे 1 मीडियम साइज का आलू। आलू ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे पानी बस इतना डालें कि जो हमारा चना है वो अच्छे से डूब जाए। इसके बाद हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। अब हम कुकर को बंद करके इसे मीडियम फ्लेम में 2 से 3 सीटी आने तक पकने देंगे। तो यहाँ पे हमारे कुकर ने सीटी दे दी है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद कुकर को खोल के हम चने और आलू को चेक कर लेंगे। तो कुकर ठंडा हो गया दोस्तों। अब हम चने को चेक कर लेते हैं। आलू तो हमारा पक चुका है, आप देख सकते हो, और चना भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसके बाद हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने लिया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम डालेंगे पानी और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं और एक मसालों का घोल हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। आप यहाँ पे तेल के जगह पे घी का भी यूज कर सकते हैं। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा। इसके बाद डालेंगे हरी मिर्च और इसे थोड़ा चटकने देंगे। इसके बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और इसे थोड़ी देर हम पका लेते हैं तेल में। इसके बाद हम डालेंगे मसालों का घोल जो हमने तैयार करके रखा था। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और मसालों को अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए। और ये देखिए दोस्तों, पानी सारा सूख गया है और मसाला भी अच्छे से पक चुका है। मसालों से तेल अलग हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे वो बॉईल किया हुआ आलू, जिसे अच्छे से हमने मैश कर लिया है। आलू डालने से क्या होता है कि जो हमारी चने की सब्जी है वो सूखी नहीं बनती है, थोड़ी सी ग्रेवी रहती है, तो खाने में अच्छा टेस्ट लगता है। ऐसे आपको सूखे चने की सब्जी खानी हो तो आप इसमें आलू अवॉइड कर सकते हो। तो आलू को हम थोड़ी देर अच्छे से भून लेते हैं मसालों के साथ। मसालों के साथ आलू को भून लिया है हमने। अब इसमें हम डालेंगे चना, साथ ही में जो चने का पानी है वो भी साथ में इसी में डाल दें। और चने को अच्छे से हम मसालों के साथ मिला लेते हैं, अच्छे से इसे पका लेते हैं। अब इसे हम ढक देते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ लो रहेगी। इसे हम 5 से 6 मिनट तक ढक के अच्छे से पकाएंगे। और यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार और गरम मसाला थोड़ी सी, और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। इसे हम थोड़ी देर इसी तरह भूनेंगे ताकि जो हमारा पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए। और ये देखिए पानी हमारा सूख गया है और मसाला भी हमारा अच्छे से भून गया है और चने की सब्जी हमारी रेडी है। ये देखिए दोस्तों। तो अब चलिए इसे रखते हैं साइड में। इसके बाद हम लोग बनाएंगे हलवा। हलवा बनाने के लिए सही माप लेना ज़रूरी है। इसके लिए हम घर की कोई 1 कटोरी सेट कर लेते हैं और उसी कटोरी से हम सूजी, घी और चीनी लेंगे। 1 कटोरी हमने यहाँ पे सूजी लिया है, उसी कटोरी से घी और उसी कटोरी से चीनी भी लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब घी।
घी के गर्म होते ही हम डालेंगे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे हमने लिए हैं काजू, किशमिश, पिस्ता और बादाम। उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उन्हें हम घी में अच्छे से भून लेते हैं थोड़ी देर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको घी में इसे भूनना ना हो तो आप इसे डायरेक्ट ही हलवे में ऐसे डाल सकते हो, लेकिन घी में भुनने से हलवा का टेस्ट और बढ़ जाता है। इसीलिए हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा हम घी में भुनेंगे। और ये देखिए हमारा जो किशमिश से अच्छे से फूल गया है और ड्राई फ्रूट्स का भी कलर चेंज हो गया है। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भुन चुके हैं, तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम 1 कटोरी घी डाल लेंगे। घी के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी और इसे हम भूनेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे और सूजी को आराम से भूनेंगे। लो फ्लेम में सूजी को भूनने से क्या होता है कि इसका कलर बहुत अच्छे से निखर के आता है और वो ये अंदर तक पक जाता है। अगर इसे हम हड़बड़ाहट में हाई फ्लेम में भूनेंगे तो क्या होगा, सूजी पूरी जल जाएगी और अंदर से पकेगी भी नहीं और हलवे का टेस्ट भी खराब होगा। ठीक है, तो सूजी को हमें हमेशा लो फ्लेम में ही भूनना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन स्वाद आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। तो हलवे को हमें अच्छे से भून लेना है। और ये देखिए धीरे धीरे हमारे सूजी का जो है कलर चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी सूजी अच्छे से भून चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और इसे भी अच्छे से हम सूजी के साथ मिला लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारी सूजी जो है कितनी अच्छे से भून के तैयार हो गई है। कलर भी इसका बहुत अच्छे से निखर के आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 कटोरी पानी डालेंगे। जिस कटोरी से हमने घी और सूजी नाप के लिया था, उसी कटोरी से 3 कटोरी हमें पानी लेना है। पानी डालने के बाद हमें कंटिन्यूसली से चलाते रहना है। अगर हम बीच में से चलाना छोड़ देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसे हमें लो फ्लेम में इसी तरह चलाते रहना है। अब इसमें हम डालेंगे केसर का पानी। यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच पानी में कुछ केसर के धागे भिगो के रखे थे। इससे टेस्ट और कलर हलवे में बहुत अच्छा आता है दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर ना हो तो इसे आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद हम डालेंगे चीनी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के रखे थे और इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से हलवे में। करीब इसे हम और 2 मिनट तक लो फ्लेम में इसी तरह पकाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा हलवा है वो बिल्कुल रेडी है, बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे हम अब पूड़ी बनाते हैं। पूड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे गेहूं का आटा यूज किया है। यहाँ हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच के करीब तेल। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसका हम अच्छा सा एक डो तैयार करेंगे। जैसे नॉर्मल हम लोग पूड़ी घर में बनाते हैं उसी तरह हमें आटे का डो यहाँ पे लगाना है। और ये देखिए हमारा जो आटे का डो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से गूंथ लें ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए आटा जो हमारा सॉफ्ट लग चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं ताकि ये ऊपर से कड़ा ना हो जाए। तो तेल लगा के इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं और करीब 10 से 15 मिनट तक इसे हम ढक के रेस्ट करने देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा जो है अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोइये निकाल लेते हैं।
हमें जितने साइज़ की बड़ी पूरी चाहिए उस हिसाब से लोइयाँ हम लोग निकाल लेंगे। फिर इन लोइयों को अच्छे से हम लोग पेड़े के शेप दे देंगे ताकि जो हमारी पूरी है वो अच्छे से गोल गोल बन सके। तो यहाँ पे हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनकी पूड़ियाँ बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक पेड़े में तेल लगाएंगे और उसे अच्छे से गोल आकार में बेलेंगे। जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं उसी तरह इसे बेल ले अच्छे से। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में तेल डाल के उसे अच्छे से गरम करेंगे और तेल हमारा गरम हो चुका है। तो हमने जो पूड़ी बेला था उसे हम डालेंगे। पूड़ी को डालते ही हम क्या करेंगे, किनारे किनारे से तेल डालना शुरू करेंगे और करछी से थोड़ा उसे दबाएंगे। उससे क्या होता है कि पूड़ी हमारी बहुत अच्छे से फूल जाती है। देखिए हमारी पूड़ी कितनी अच्छे से फूल रही है। और देखिए हमारी पूड़ी जो है बन के रेडी है। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम सारे पूड़ियाँ बना के रेडी कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे चने की सब्जी, हलवा और पूड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत सिंपल तरीके से और बहुत आसान तरीके से हमने आपको ये रेसिपी बताई है। हमारे यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजा जाता है और उसी दिन ये प्रसाद की थाली बना के उन्हें भोग दिया जाता है। आपके यहाँ किस दिन कन्या पूजा होती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता रानी।